जवानी का मतलब क्या है? जवानी के दो माने, एक आपकी उम्र हो गई, दूसरे माने बहुत है। जवानी का मतलब जुनून है, जवानी का मतलब जज्बा है, जवानी का मतलब ताकत है, जवानी का मतलब ख्वाब है, जवानी का मतलब लोगों को रीढ़ की हड्डियां बनना है, जवानी का मतलब सफ में आगे खड़े रहकर आगे मुखालिफ सफों को चीरना है, जवानी का मतलब लोगों को बताना है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ द पीपल। ये जवानी होती है। समझ आ रही है ना मेरी बातें? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही, समझने। सिंध में 4 साल उनकी हुक्मरानी थी, 4 साल वो यहाँ गवर्नर रहे, और 4 साल बाद जब वो यहाँ से जाने लगे पूरा सिंध रोने लगा था। क्यों? किरदार था ना मेरे भाई, किरदार अदा किया था। मेरे और आपकी तरह बस बेटे नहीं रहे मोहल्ले में, उनके आगे दुकानों के आगे बैठे रहे और कभी एक से फजूल बात की, कभी दूसरे से फजूल। अब इसके बाद आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, वो है कि आप यहाँ लाए गए हैं या आए हुए हैं? लाए गए हैं मतलब किसी फ्रेंड ने आपका हाथ पकड़ के कहा कि हम एक सेमिनार है उसमें शिरकत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है सेमिनार। आए हुए हैं मतलब आपने खुद इस सेमिनार से कुछ नॉलेज हासिल करना है, इस नीयत से आप आए कि इस सेमिनार में मुझे एक लफ्ज़ मिले, 2 मिले सीखने के लिए, 10 मिले, या मेरी पूरी जिंदगी का मकसद यही इसी सेमिनार में इस चंद घंटों के अंदर हल हो जाए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आए हुए हैं वो जो बजाते खुद आए, जिनको मकसद हासिल करना, लाए गए हैं जो किसी और ने पकड़ के लाया। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन आप में से आया हुआ है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसका मतलब कि कोई ऐसा है ही नहीं जो लाया गया है, सब आए हुए हैं। तो सब ने अपना अपना मकसद हासिल करना है, बस इसी नीयत से आपने इस सेमिनार में शिरकत की। व्हाटएवर जो भी आपको मिला, आपके ज़िंदगी के मसाइल हल होने के लिए अल्लाह काफ़ी है, लेकिन हम एक ज़रिया है। बस इंसान इंसान की मदद करता है, एक ज़रिया बनकर करता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने इसकी हेल्प की, मैं ही सबसे बड़ा। नहीं, मुझे ज़रिया बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा था उसके लिए, बस सिंपली। हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखे। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप सब माशाल्लाह मशहूर हो। अब मैं आपको जिस मौजू से आगाह करूँगा वो है नौजवानों का माशरे में किरदार। नौजवान माशरे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए। बड़ा यूनिक टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं कि किरदार का माना क्या होता है, किरदार हम कैसे अदा करें। नौजवान, आपको मैं एक बात बता दूं कि नौजवान कौम का असासा होते हैं। नौजवान कौम को बर्बाद भी कर सकते हैं, कौम को माशरे को आबाद भी कर सकते हैं, कौम को माशरे को कामयाबी की राह पर गामजन भी कर सकते हैं, कौम को माशरे को एक मिसाल देके भी आगे जा सकते हैं। नौजवान उस माशरे की रीढ़ की हड्डी है, एक बाजू है, सीना है, ताकत है, जुनून है माशरे का। माशरे की कामयाबी का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ नौजवानों पर है। तारीख में जिस माशरे ने भी अपना नाम रकम किया है उसमें सबसे बड़ा किरदार नौजवानों का था। किरदार का मतलब होता है आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन, आप किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, आप किस तरह चल रहे हैं, आप किसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, आपका उठना बैठना किसका। सिंपली डिफिनीशन ये किरदार है। फिर मेरा और आपका चलन माशरे में क्या है, फिर मैं और आप माशरे में कैसे चले, मैं और आप माशरे को बेहतर कैसे बनाएं, मैं और आप अपना रोल कैसे प्ले करें माशरे में, और हमने प्ले किया भी है या नहीं किया। उससे पहले माशरे में बेहतर किरदार अदा करनी है, आपको आला तालीम की ज़रूरत होगी। हर नौजवान आला तालीम हासिल करे। आला तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले, किसी हाई स्कूल में एडमिशन ले जिसकी फीस 12-13 हज़ार रुपये हो। हाई तालीम आप किसी भी इदारे में आप पढ़ रहे हैं, कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आप मेहनत करके पढ़े, आप एक अज़म लेके चले, आपके दिल में एक जज्बा होगा तालीम हासिल करने का, वो आला तालीम आपने हासिल कर ली। ये आला तालीम है। आपने जब इंसान को इंसान समझा किसकी वजह से, ये इल्म हासिल किए समझा। तालीम आप हासिल करोगे, पहले स्टेप है माशरे में बेहतर किरदार अदा करने की। दूसरी स्टेप, आपने अपने घर के अफराद पर काम करना है। घर के अफराद के साथ आपका उठना बैठना क्या है, घर के अफराद आपको कितनी इज्जत देते हैं, आपके भाई आपको मशवरों में, जो बड़े मशवरे होते हैं, हर घर के मसाइल होते हैं, उनमें आपको शरीक करता है कि नहीं करता है, उनमें उठने बैठने देते हैं, आप बैठते हैं, उसमें क्या रोल प्ले करते हो। क्योंकि घर के अफराद बाहर निकल के मुआशरा तश्कील देते हैं, मुआशरा बाहर निकल के कौम तश्कील देता है, कौम जब बाहर निकलते हैं ना तो पूरा मुल्क तश्कील पाता है। और वो मुल्क मैं बता दूं ना
कि वो मुल्क फिर दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनता है वो तब जब उसके नौजवान आंखें खोल के काम करना शुरू कर दे, क्योंकि तालीम हमारी गैबी आंख है जिसके ज़रिए हम वो देखते हैं जो हम अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख पाते। ये तालीम की पावर है। तालीम आपने हासिल की, घर के अफराद पर काम किया, तीसरे नंबर पे आपने बाहर निकलना है, अपने माशरे पे काम करना है, और उस माशरे में काम करने के लिए आपके साथ आपके घर के अफराद खड़े होंगे। जो भी पूछेगा आपका बेटा क्या करता है, आपके घर वाले, आपके जितने भी अफराद है वो आपकी तारीफें ही करेंगे उनके सामने। जो जब आपके अपने आप से पहले खुद पर भरोसा, खुद की तालीम हासिल की, अपने नॉलेज पे आपको घर वालों की तरफ से उनको आप पर भरोसा, फिर माशरे में आप काम करना शुरू करें। माशरे में अगर मैं बता दूं ना, माशरे में ऐसे नौजवान हमारे हैं जिनके पास तालीम नहीं है और जो बुरे हालात का शिकार, पूरी रात बैठे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। पूरी रात गपशप लगा के मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल 2 लोग यूज करते हैं, एक बेहतरी के लिए, एक बुराई के लिए, और हमारे ज्यादातर मेजोरिटी नौजवानों की बुराई पे जी। इसीलिए हमारा माशरा पीछे है, इसीलिए हमारे ख्वाब नहीं है, हमारे गोल नहीं है। हमने उन नौजवानों को अपने साथ लाना है, एक तंजीम बनानी है, आपने एक टीम बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है उन नौजवानों को लेके अपने साथ। बड़े वो पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे, आपने उनसे लेना देना नहीं है। देखिए जवानी की मैं आपको बात बताऊं कि नौजवानों को क्यों अपने साथ लेना है। जवानी होती है आपकी 17 साल से लेकर 30 साल, 29-30 साल जवानी का इख्तिताम होता है, और ये 29-30 साल जो इख्तिताम के हैं 17 से लेके ये 12-13 साल बनते हैं। इन 12-13 सालों में अगर आपने माशरे में कुछ नहीं किया तो आगे वक्त में आप करने भी चाहो तो बहुत मुश्किल होगी, आपकी सुनेगा नहीं। और सिर्फ उम्र जवानी नहीं है। आपने कहा मैं 25, 26, 20, 21 इस साल का हूं तो मतलब मैं जवान। जवानी का मतलब क्या है? जवानी के 2 माने, एक आपकी उम्र हो गई, दूसरे माने बहुत है। जवानी का मतलब जुनून है, जवानी का मतलब जज्बा है, जवानी का मतलब ताकत है, जवानी का मतलब ख्वाब है, जवानी का मतलब लोगों को रीढ़ की हड्डियां बनना है, जवानी का मतलब सफ में आगे खड़े रहकर आगे मुखालिफ सफों को चीरना है, जवानी का मतलब लोगों को बताना है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ द पीपल। ये जवानी होती है। समझ आ रही है ना मेरी बातें? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत फायदेमंद बात है। तो ये जवानी का मतलब होता है। इस जवानी में हमने मुआशरे में, आप देखें मुआशरे के कोने कोने से, आप हर जगह हमारे मुआशरे में मुंशियात, स्मगलिंग, चोरी, डकैती बहुत आम है। और ये कौन कर रहा है? कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला नहीं करता, कोई छोटा बच्चा नहीं कर रहा, कोई अधेड़ उम्र वाला नहीं, नौजवान होगा जिसके सीने में जज्बा होता है। गलत काम करे या सीधा काम करे मगर जज्बे से करता है वो। अगर वही नौजवान जो गलत काम जज्बे से करते हैं उसको आपने राह दिखा दी कि ये सीधा काम, आपका डायरेक्शन ये है, आपने यहाँ जाना है, कामयाबी मिलेगी, तो जब वो काम करना शुरू कर देगा ना, गारंटी से बताऊँ कितनी भी मुखालिफ लोग उनके सामने खड़ा हो जाए ना, वो उनको चीरता हुआ निकलेगा। कि पीछे जब खड़ा होगा ना तो सामने वाला आपकी तरफ देख भी नहीं पाएगा कि उसके पीछे की जो फौज खड़ी है ना वो सारे नौजवान हैं, थोड़ा बच के रहना उनसे। ऐसी तंजीम बना के देनी है। माशरे में ये किरदार आपने अदा करना है। माशरे में हमारे इस्लामी हीरोज़ ने क्या किरदार अदा किया, तारीख की पर निगाह अगर हम 1 मिनट के लिए डालें, तारीख को पढ़ें, मैं गारंटी से बता दूं कि सहाबाए किराम से लेके आज तक के हमारे हीरोज़ जिस किसी की भी, जिन हस्तियों की तारीख में नाम है, उन्होंने सबसे पहले माशरे में एक ऐसा रोल प्ले किया था कि जिन सबसे पहले माशरे ने उनके लिए, उनके इत्तेफाक के लिए आवाज़ उठाई थी। हीरोज़ हज़रत उसामा, जवानी की अगर मैं बात बताऊं, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी उम्र में, जो हमारी और आपकी उम्र में, इसी जवानी की उम्र में सिपा सालार बनाया गया था। ऐसे लश्कर का सिपा सालार बनाया गया था जिस लश्कर में हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हस्तियां मौजूद थी। ऐसी लश्कर का सिपा सालार। असहाबे कहफ के नौजवान 3 थे, 5 थे या 6 थे, मुख्तलिफ रिवायात है। कुछ कह रहे हैं 3 नौजवान थे असहाबे कहफ के, कुछ कह रहे हैं 7 है, कुछ कह रहे हैं 6। जितने नौजवान थे उन नौजवानों ने कुफार के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। इसी उम्र में उन नौजवानों ने यह किया था। इसी उम्र में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला की बात बताऊं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने इसी उम्र में कुफार के लश्कर की पहली सफ को चीरते हुए आखिरी सफ में निकले थे और उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी थी और अल्लाह ताला ने उसको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। गर्दनें उड़ाते हुए निकले थे। जब झंडा उनके हाथ में पड़ा हुआ, कहा कि 3 असहाबे किराम शहीद हो गए हैं, अब आपके हाथ में झंडा, आपने संभालना है, तब जज्बा देंगे। 9 तलवारें तोड़ने वाला नौजवान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी, और इसी नौजवानी की उम्र में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब मिला था। अब थोड़ा आगे आए तारीख में, इसी नौजवानी की उम्र में हमारे इमाम गज़ाली और उसके अलावा सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे नौजवानों ने अपने कारनामों से इस्लाम की तारीख को मुनव्वर किया है।
17 साल की उम्र थी। आप बेशक बखूबी वाकिफ है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। 17 साल की उम्र में जब सिंध के एक बादशाह ने, सिंध के एक हुक्मरान ने हमारे मुसलमान कुछ औरतों को कैद बनाया जो ताजिर थी, जो समंदर के रास्ते से आए थे, ताजिर थे, वो कुछ बेचने आए थे, उनको कैदी बनाया। जब ये खबर मोहम्मद बिन कासिम के कानों में पड़ी, फौरन दौड़े चले आए और किरदार क्या अदा किया। सिंध को फतह करना अलग बात है, उनके जज्बा, जुनून, जवानी, मगर किरदार की बात बता रहा हूं, मेरे टॉपिक किरदार का है। तो किरदार से रिलेटेड ये है कि जब उन्होंने यहां सिंध फतह किया, सिंध में 4 साल उनकी हुक्मरानी थी, 4 साल वो यहां गवर्नर रहे, और 4 साल बाद जब वो यहां से जाने लगे, पूरा सिंध रोने लगा था। क्यों? किरदार था ना मेरे भाई, किरदार अदा किया था। मेरे और आपकी तरह बस बेटे नहीं रहे मोहल्ले में, उनके आगे दुकानों के आगे बैठे रहे और कभी एक से फजूल बात की, कभी दूसरे से फजूल बात की। वो बात जो मुंह से निकल रही है उसका कोई मकसद नहीं, ना सामने वाले को पता, ना मुझे खुद पता कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ना सामने वाला ये जानता है कि ये मुझसे बात क्यों कर रहा है। बस बोलता ही जा रहा हूँ। मेरी अपनी इज्जत का मसला है, मैं अपनी इज्जत घटा रहा हूँ। ये किरदार हम और आप अदा कर रहे हैं। मुआशरे को बेहतर बनाना किसने? मैंने और आपने। इस मुआशरे पर काम किसने करना है? मैंने और आपने करना है। इस मुआशरे की बेहतरी के लिए सोच, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम किसने बनानी है? मैंने और आपने बनानी है। उम्मीद करता हूं मैं मेरी बातें समझ आई कि नहीं आई। कोशिश करोगे नहीं करोगे? माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा करने के लिए मैं और आप उठकर खड़े होंगे, एक दूसरे का हाथ थामना है, नौजवानों पर काम करना है, लोगों पर काम करना है, तब जाके इस मुआशरे का मैं गारंटी से बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में नाम बनेगा।